तो दोस्तों आज मई की 6 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही खूबसूरत से पौधे ऐसा परमानेंट पौधा जो कि बेल में भी मिल जाता है, जो कि सेमी बेल या एक कह लीजिए बुश की तरह भी ग्रो करता है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ रहती हैं, इसी पर है ऐसा पौधा जो गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सर्दी का मौसम थोड़ा सा कह लीजिए रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है। इसी पौधे के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिएगा अभी मेरे पौधे में इसमें जो है वो गुच्छे में फूल आते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इसके जो फूल हैं वो थोड़े खुशबूदार भी रहते हैं। तो अभी मेरे पौधे में देखिए ये फ्लावरिंग जो है वो अब स्टार्ट होने जा रही है। कुछ छोटे छोटे आपको फूल दिखाई भी देंगे। और मेरे पास खैर इसकी जो वैरायटी है ये गमले में लगने वाली, जिसको बुश वैरायटी कह लीजिए। तो बुश की तरह ये ग्रो करती है। छोटा सा एक इसका जो मिनी ट्री है वो आप कह लीजिए डेवलप हो जाता है। तो इस सेमी बेल भी कुछ इसको बोल देते हैं, अलग अलग कहने का तरीका हो जाता है। मतलब ऐसा पौधा जो गमले में ग्रो कर जाए। दूसरी इसकी बेल वाली वैरायटी रहती है, क्लाइंबिंग वैरायटी रहती है, जिसको क्लाइंबिंग बोलते हैं। तो वो क्या है, वो पौधा ऊपर की तरफ चढ़कर एक बेल की तरह जो है वो ग्रिल पर या किसी दीवार पर आप चढ़ा लीजिए उसको, तो उसमें ग्रो करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मधुमालती, रंगून क्रीपर या झुमका बेल। इस तरह से इसके अलग अलग नाम रहते हैं। ये देखिए ये इसकी ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी, सेमी बेल वैरायटी, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें एक डिफरेंस या मेजर पहचान रहती है, वो क्या रहती है, जैसे इसको झुमका बेल भी बोलते हैं। तो झुमका बेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो फ्लावर रहते हैं ना, वो झुमके की तरह, जब बेल वाली वैरायटी रहती है उसमें लटक कर नीचे की तरफ आते हैं, गुच्छा सा बन जाता है फूलों का। वो नीचे झुमके की तरह लटक जाते हैं। जो कानों में बालियां पहनते हैं या झुमके पहनते हैं, उस कारण से इसका नाम रखा है। तो वो झुमके की तरह लटक कर आते हैं। लेकिन इसकी ये ड्वार्फ जो वैरायटी रहती है ना, इसमें फूल ऊपर की तरफ रहते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है। देखिए इसमें फूल नीचे की तरफ लटक कर नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ बनकर आएंगे गुच्छे में। दूसरा, इसकी जो लीफ है वो थोड़ी छोटी रहती है। बेल वाली वैरायटी की जो लीफ है वो बड़ी बड़ी रहती है। तो दूसरा डिफरेंस रहता है बेल का और इसमें लीफ के साइज़ का। तो तीसरा अगर बात करूँ, ये देखिएगा ये गमले में आसानी से फूल दे जाती है। लेकिन आपको दूसरी जो वैरायटी रहती है वो गमले में फूल नहीं दे पाती। बेल वाली वैरायटी, उसकी रूट्स बहुत बड़ी रहती हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है नीचे की तरफ, जो कि अच्छा स्पेस जब मिलता है तो वो ज़मीन में ही मिल पाता है, इसलिए वो ज़मीन के लिए परफेक्ट रहती है। तो अगर आप दोस्तों गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहले इस पौधे को लगाने का मौसम है गर्मियों का मौसम, बरसात का मौसम। आप गर्मी में भी इसको लगा सकते हैं, आप इसको बरसात में भी लगा सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो खास ख्याल करना है, जब नर्सरी से लेकर आइए तो बोल कर लेकर आइए कि हमने गमले में लगाना है या इसको बेल की तरह ज़मीन में लगाकर ऊपर की तरफ चढ़ाना है। तो उस कारण से डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी आपको मिल जाएगी। प्राइस रेंज की बात करूं, बेल वाली वैरायटी सस्ती रहती है, केवल आपको 30-20 रुपीज़ में मिल जाती है। लेकिन ये जो पौधे वाली वैरायटी रहती है थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। इसका जो दाम है लगभग आपको 70-80, या हो सकता है कुछ अच्छी वैरायटी जो रहती है उसका जो दाम है वो 100-150 में भी मिले। तो डिपेंड करता है क्या प्राइस आपको किस नर्सरी में मिलता है, किस तरह का पौधा मिलता है, कितनी एज का मैच्योर मिलता है। तो मेरे पास अभी इसकी दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये तो खैर आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए अभी नीचे से ग्रोथ भी निकल कर आ रही है, जो कि मैं आज रिमूव कर दूंगा। क्योंकि ये मैं सिंपल एक स्ट्रेट, इसको कह लीजिए एक टॉपियरी की तरह ग्रो करना चाहता हूँ। ऊपर एक इसका जो कैनपी स्टाइल या टॉपियरी स्टाइल डेवलप हो जाए। और ये नीचे जितनी भी ग्रोथ निकल कर आएगी इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इससे जो पौधे की खूबसूरती है वो थोड़ी कह लीजिए ख़त्म सी हो जाएगी। तो इसको मैं कट कर दूंगा नीचे की साइड से, क्योंकि इसमें नीचे से बहुत सारी जो नई नई शूट्स हैं वो निकल कर आती रहती हैं। तो इनको रिमूव कर देना जो है वो सही रहेगा। इससे पौधे की जो एनर्जी है वो भी बची रहेगी, पौधा अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो इसको देखिए अभी ये बहुत सख्त होने लगी है, नीचे से ग्रोथ है, इसको कटर से जो है वो निकाल दूंगा। मिट्टी की बात करूं दोस्तों, इसको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। एसिडिक सॉइल के साथ साथ इसको जो है वो नमी पसंद रहती है। तो मिट्टी में मॉइस्चर और मिट्टी के अंदर जो एसिडिटी है वो दोनों चीज़ें रहनी चाहिए, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करे। एसिडिटी के लिए इसमें क्या है कि आपको इसमें खाद की क्वांटिटी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी जब भी आप इसकी सॉइल तैयार करते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग में से कोई एक चीज़ जो है वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, तब पौधा अच्छे से डेवलप करता है, अच्छे से ग्रो करता है। तो एसिडिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी रहती है। दूसरी चीज़ है, पौधे के लिए जो है वो न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है, जो कि वर्मी कंपोस्ट से या काउडंग से मिल जाता है।
तीसरी चीज़, इसको फुल सनलाइट लोकेशन पसंद रहती है दोस्तों, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इसको पूरी धूप मिले। तो मैंने तो क्या इसको खैर वहाँ पर कॉर्नर में प्लेस किया है, वहाँ पर इसको फुल डे सनलाइट मिलती है। और तीसरा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा टाई किया है, यहाँ से इसका जो स्टेम है वो लंबा सा ऐसे निकल कर आया था, हवा चलने से बहुत हिलता था, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा बांध दिया है ताकि इसको सपोर्ट मिले। ऊपर की साइड में इसकी जो ग्रोथ निकल कर आएगी वो लेता रहूँगा, इसकी ट्रिमिंग करूँगा फ्लरिंग के बाद, फिर इसमें यहाँ से नई नई जो और भी शूट्स हैं वो निकल कर आएंगे, जिससे एक घनी सी जो फॉर्म है वो डेवलप कर लेगा। तो ट्रिमिंग सभी पौधों की जाती है, ट्रिमिंग से ही पौधे जो है वो कह लीजिए कैनोपी को डेवलप करते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करते हैं। लेकिन ट्रिमिंग का एक मौसम रहता है, ट्रिमिंग का जो मौसम रहता है वो या मानसून के मिड में कीजिएगा तो आपको नई नई जो शूट्स हैं वो बहुत जल्दी मिलती हैं, या फिर फरवरी मार्च का मौसम जब मॉडरेट थोड़ा सा क्लाइमेट रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रिमिंग या रिपोर्टिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, उससे पौधा कई बार जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। हालांकि कुछ ऐसे सकुलेंट वैरायटीज़ रहती हैं जो बहुत गर्मी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं, मैंने पहले शेयर भी किया था। अडेनियम के पौधे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत गर्मी के अंदर इनको रख दीजिए। देखिए मेरे पौधे सारे गर्मी में तेज़ धूप में पड़े हैं, लेकिन इनमें फिर भी कह सकता हूँ कि फूल बहुत अच्छे हैं। तो इनको गर्मी पसंद रहती है, गर्मी में इनकी रिपोर्टिंग ईजिली की जा सकती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो स्टोर रहता है। तो मैंने खैर इनकी सेलिंग भी स्टार्ट की है। आपके साथ जो वीडियो है, वीडियो में जो नंबर है वो शेयर कर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कीजिएगा। रही बात इनको कटिंग से लगाया जा सकता है जी, बात कर रहा हूँ मधुमालती, रंगून क्रीपर या झुमका बेल की, इसकी एयर लेयरिंग भी की जा सकती है। और अगर इंसेक्ट या पेस्ट की अटैक की बात करूँ तो इसके ऊपर कुछ भी अटैक नहीं होता, बिल्कुल केयर फ्री रहता है। हाँ, जब आप इसको गमले में लगाइएगा तो एक चीज़ हमेशा नोटिस रखिएगा, गमले का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक जो गमला इस्तेमाल किया ये 10 इंच का गमला है, लेकिन आप इसको 14 इंच के गमले में लगाइएगा, आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा, पौधा ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ करेगा। मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी से बढ़ती हैं, इस वजह से रूट बाउंड भी होता है। देखिए यहाँ पर रूट बाउंड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए छोटे गमले में बार बार या हर साल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर गमले का साइज़ बड़ा रहेगा तो लगभग 2 सीज़न में एक बार रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और आपके पौधे में फूल भी ज़्यादा आएंगे, ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगी। चलिए दोस्तों, कटिंग तो कर देते हैं, कटिंग के साथ साथ लास्ट में बात करते हैं पौधे के लिए जो है वो फर्टिलाइज़र या खाद कौन सी ज़रूरी रहती है। देखिए इसकी ट्रिमिंग यहाँ से कर दी है मैंने, इसकी जड़ में से ये निकाल दी है ब्रांच, ताकि इसको ऊपर ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो पहुँच पाए। नीचे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से पौधे की ऊपर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी जो रूट्स में से ये मैंने बाहर निकाल दिया, जिससे पौधा अब अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से डेवलप भी होगा। तो ये चीज़ रहती है। कंपोस्ट या खाद के अलावा इसको जो अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है वो अगर आप फीड कीजिए तो 05234 NPK रहता है, उसका स्प्रे करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो केवल 05234 इजली NPK जो है वो सीड शॉप पर मिल जाता है। केवल 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए, पौधे को फुल सन दीजिए और इसका स्प्रे कीजिए। लगभग 15-20 दिन में एक बार करने पर आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। थोड़ा सा बोन मिल आप इसका 3-4 महीने में एक बार रूट्स में दे सकते हैं, और थोड़ा सा सीविड का जो लिक्विड रहता है या ग्रैनुअल फॉर्म में जो सीविड रहता है वो दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।